शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Jesus coming into our life must make a difference. यीशु जब हमारे जीवन में आता है यह हमें बदल देता We है। should change the way we live. हमारे रहन सहन का तरीका बदलना चाहिए। If we are living together, break it off. यदि गलत मार्ग में चल रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, Break it off. उसे हटा दीजिए। Come to church. कलीसिया में आइए, Get restored. पुनर्स्थापित हो जाइए, Get into marriage counseling. वैवाहिक जीवन के लिए सही सलाह को प्राप्त करिए, Get married. विवाहित कर लीजिए Now live together. और अब एक साथ जीवन बिताइए। And in marriage is nothing more than two people coming together and trying to live as one. वैवाहिक जीवन में दो व्यक्ति एक साथ मिलकर एक होकर जीवन बिताते हैं। Means in agreement at all times. वे लोग समझौता करते हैं और एक साथ जीते हैं। But if there is no agreement sometime, कभी कभी इस समझौता से बाहर हट जाते हैं because two people have been brought up two different ways. क्योंकि दो लोग अलग अलग वातावरण से आए हैं। You mean one going to rule the other? Cannot. एक दूसरे पर शासन नहीं कर सकता है। You must work it out. आपको यह ठीक करना है, Like what the Bible tells us. जैसे बाइबल हमें सिखाती है। Husband, love your wife. पति अपने पत्नी से प्रेम करे As Christ loved the church. जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। Why did he put that emphasis? Because man is taking the authority. That's all. यह क्यों ऐसा है? क्योंकि मनुष्य स्त्री पर राज्य करना चाहता है। He's the king and priest in the house. एक परिवार में वही राजा है और वही याजक भी है। And if he doesn't do his role, he has done a big mistake. यदि वो अपने काम को नहीं करता तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। But now if you are unequally yoked, now you are doing other than what God is saying, and you married a guy who is not working, good for nothing, and then how you give him authority and he is ruling the household. यदि आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, तो वो कैसे एक परिवार पर शासन कर सकता है? And you are praying, oh God, let him be saved. Oh God, oh no, I don't need to go to church. I'm a Christian. It's enough. आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर किसी तरह उसका उद्धार दे दो, उसको बचाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। A Christian obeys the word of God. एक मसीही परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। Of course, his relationship with God must be there. हाँ, उसका परमेश्वर के साथ ठीक रिश्ता होना चाहिए। And if his relationship with God is there, he will definitely be with the church. यदि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है तो वो जरूर कलीसिया You आएगा। know why? Because Jesus said, upon this rock I will build my church. क्योंकि यीशु ने कहा है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And you are special, you are on your own. और आप लोग विशेष हो। And then you are thinking like that in your marriage. अपने विवाह में भी आप ऐसा ही सोचते हो। Husband and wife must be part of a church and must grow together as a church. पति और पत्नी को कलीसिया आना चाहिए और दोनों को एक साथ बढ़ना चाहिए। Otherwise you will live like Jacob. नहीं तो आप याकूब के समान जीवन बिताओगे, Wow. एक जंगली व्यक्ति के समान। Cheating. धोखेबाज बन जाओगे, Abusing. दूसरों की बुराई करोगे। But until he met God. जब तक कि एक दिन वो परमेश्वर से मुलाकात करता है। I hope today you will meet God. आज जरूर आप परमेश्वर से मुलाकात करोगे। But so today I'm going to give you a different point of view. In point number one, Jacob's ladder is Jesus Christ as the Son of God. आज मैं आपको एक बहुत ही मुख्य बात बताने जा रहा हूं कि याकूब की जो सीढ़ी है वो प्रभु यीशु मसीह है। The ladder is Jesus Christ. वह सीढ़ी यीशु मसीह है।
1 Timothy chapter 2 verse 5, and I will love you to read with a loud voice, yeah? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। The ladder is the mediator within man and वह जो God. सीढ़ी है वह यीशु मसीह है, वह मध्यस्थ है मनुष्य और परमेश्वर के And the बीच ladder में, is Jesus Christ. और वह सीढ़ी यीशु मसीह है। And in Job chapter 9 verse 33, अय्यूब के पुस्तक में अध्याय 9 और वचन 33, it says the same thing. यही बात वहां भी बताया गया है। Nor is there any mediator between us who may lay his hand on us both. हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। Mediator. मध्यस्थ के बारे में बताया गया है। The only one is Jesus Christ. एक ही बिचवाई है, वह है यीशु मसीह। You follow what I'm आप saying? समझते हो जो मैं कहता So हूँ? I've established the ladder. Now number 2, दूसरी बात, Jesus rent the veil यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ डाला, and opened the throne room सिंहासन के उस कमरे का द्वार खोल दिया। in the holiest of holy. महापवित्र स्थान में There is a veil वहां पर एक बहुत बड़ा पर्दा था, and it was torn from top to bottom. वह ऊपर से नीचे तक फट गया। Jesus became the mediator and tore the veil, and now man can go through the throne room of God, but through Jesus Christ. यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ डाला जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में था। अब मनुष्य परमेश्वर के पास जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही। The price to follow Jesus is high. यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपको एक कीमत चुकाना होगा। He says those who want to follow him must go through the narrow gate. जो कोई यीशु का चेला बनना चाहता है वह सकरे द्वार से प्रवेश करे। You know why narrow gate? क्यों यह सकरा द्वार है? The gate is made up of all the laws and all the word of God that will keep you safe. यह सकरा द्वार परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था, उसके द्वारा बनाया गया है और वह आपको सुरक्षित रखेगा। But wide is the gate that leads to where? जो मार्ग चौड़ा है वो आपको कहां लेकर जाएगा? And then you do what you want to do. Oh, I can have this, I can do. And compromising the word of God, and you thought you are successful. चौड़े मार्ग में चल करके आप कहोगे मुझे यह चाहिए और वह भी चाहिए, और सोचोगे कि मैं इतना काम कर रहा हूं तो मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूं? My wife is in the ministry. I do not need to be in the ministry. मेरी पत्नी सेवकाई करती है और मुझे सेवकाई करने की जरूरत नहीं है। You know what you're doing? You're causing trouble. आप क्या कर रहे हो जानते हो? आप समस्या उत्पन्न कर रहे हो। Because there will be a day when your husband will tell you, you all the time in the church, when you have time for me. एक दिन पति कहेगा, जब देखो तुम कलीसिया चली जाती हो, मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। And then you have to decide. फिर आपको निर्णय लेना होगा, Oh, I give time to my husband, so no more time for God. मुझे अपने पति को समय देना है, इसलिए परमेश्वर को मैं नहीं दे सकता। Can the Bible says that? बाइबल में ऐसा लिखा है। Don't twist and turn the Bible. बाइबल को किसी तरह तोड़ मरोड़ न दीजिए। So Jesus is the door. यीशु ही द्वार है, He is the gate of heaven वह स्वर्ग का द्वार है and the only valid entry. और वही एक कीमती द्वार है, The only valid entry to the realm of the Spirit. पवित्र आत्मा के पास पहुंचने के लिए वही एक बहुमूल्य मार्ग है। But climbs up some other way, the same is a thief and a robber. यदि दूसरे मार्ग से कोई जाना चाहे वह लूट करता और वो चोर है। There's no other way. The other ways are all wrong. बाकी सारे मार्ग गलत हैं।
They are like thieves. वे चोर के मार्ग के समान हैं। They are like robbers. वे लूटपाट करने वालों के समान हैं। The only way into the realm of the Spirit is through Christ Jesus. एक ही मार्ग है पवित्र आत्मा के क्षेत्र में जाने के लिए, और वह यीशु मसीह। Number 3. तीसरी बात, Jesus is Bethel, the house of God, यीशु बेतेल है, माने परमेश्वर का घर, or the house of the Father. परमेश्वर पिता का घर। Colossians 2:9. कुलुसियों 2:9। That is why you must check your life, your marriage, your family, every area, so that God is the head of the household. इसलिए आपको अपने जीवन, अपने परिवार और जीवन के हर क्षेत्र की जांच करनी है, तभी परमेश्वर आपके जीवन का प्रभु होगा। And the Bible says in Colossians chapter 2:9, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Means God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. इसका मतलब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। So Jesus is Bethel, यीशु बेतेल है, the house of God. परमेश्वर का घर है। Number 4. चौथी बात, Jesus is the anointed stone. यीशु वह अभिषिक्त पत्थर है। Remember, Jacob put the stone and poured oil on the stone. आपको पता है, याकूब ने उस पत्थर को खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। Jesus is the rock of our salvation, यीशु हमारे उद्धार का चट्टान है, the anointed stone. अभिषिक्त पत्थर है। Number 5. पांचवी बात, Let's go to Galatians 4:14 first. गलातियों 4:14 में हम जाएंगे। And my trials which was in my flesh, you did not despise or reject, but you received me as an angel of God, even as Christ Jesus. Why? Because we have Christ in us and been washed by the blood of the Lamb. क्योंकि मसीह हमारे अंदर है और हम उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं। And the Bible was telling you about the angels were going up and down the ladders. Huh? हमने बाइबल में पढ़ा कि स्वर्गदूत उस सीढ़ी के ऊपर और नीचे जा रहे थे। The angels are men स्वर्गदूत मनुष्य हैं, ascending, ऊपर चढ़ते हैं access into the throne of और God, परमेश्वर के सिंहासन के पास जाते and हैं descending, और नीचे उतरते हैं। coming down from the throne of God परमेश्वर के सिंहासन से नीचे उतरते हैं। through the Son of Man. याकूब जो स्वप्न देखता है, उसमें वह एक सीढ़ी को देखता है जहां स्वर्गदूत ऊपर और नीचे चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाते हैं और वापस नीचे आते हैं, And coming down again. फिर नीचे उतरते हैं। Access to the throne room through the Son of Man. परमेश्वर के उस सिंहासन के पास जाते हैं मनुष्य के पुत्र के द्वारा। And so as we go up and down, we see in 1 Peter 5:7, casting all your cares upon him, for he cares for you. पहला पत्रस 5:7 में हम देखते हैं कि अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। You know, your problems, your marriage, your relationship, your family, your business, your children, it's all worries. So cast it to Jesus when you go up there and you get an answer and come down. जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हो, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य के विषय में, व्यापार और जो कुछ भी है, सब कुछ आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि ये सब चिंताएं हैं। Now number 6. छठवीं बात, The ladder that we are speaking about is the same as the highway of Isaiah chapter 57 and verse 14. हम जिस सीढ़ी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वह यशायाह अध्याय 57 वचन 14 में जो राजमार्ग दिया है, उसी के समान है। And one shall say, heap it up, prepare the way, take the stumbling block out of the way of my people. Chapter 62, अध्याय 62 verse 10. वचन 10,
Go through the gates. Prepare the way for the people. Build up the highway. Take out the stones. Lift up a banner for the people. जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो. Isaiah 35 verse 8 through 10. यशायाह अध्याय 35 वचन 8 से लेकर के 10. A highway shall be there, and a road, and it shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, shall not go astray. I pray that you are the redeemed. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ही वो बचाए गए हो. You know, not just salvation, but in every aspect of your life. केवल उद्धार ही नहीं, आपके जीवन के हर क्षेत्र में. Because the Bible says you must work your salvation, so we must correct the wrongs and then go on the path. बाइबल हमें बताती है कि हमें उद्धार पर काम करना चाहिए, इसलिए अपने जीवन को सुधारिए और उस राजमार्ग पर चलिए. The church is the place where the stone is laid. कलीसिया ही एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और वे लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, और वही स्थान पर पत्थर गाड़ा जाता है और वो पत्थर बहुत ही मुख्य है. That is why when Jacob built, he put the stone and said, "This must be the house of God." And then he poured oil on it. याकूब ने एक पत्थर को गाड़कर उस पर तेल भी And the उंडेला. oil represents, the pouring of oil represents the Holy Ghost. तेल का उंडेलना पवित्र आत्मा को कहता है. So the church must be filled with the Holy Spirit. कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए. Jacob, in his old conniving way, when Jesus called him Israel, he's changed. याकूब एक धोखेबाज था और जब यीशु ने उसे बुलाया वह बदल गया. Israel. वह बदलकर इस्राएल बन गया. So the Lord is teaching us to pray. परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना करें. Isaiah 50 verse 4. यशायाह अध्याय 50 वचन 4. The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to ear as the learned. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं. So we have entered a season in this house हम परमेश्वर के घर में प्रवेश कर गए हैं. where we can expect answered prayers. हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त कर सकते हैं. Swift, decisive, हमें बहुत चलाक होना है और परमेश्वर का भय मानना and है fruitful. और फलवंत होना है. The answer that we need are not in the earth. आप जिसका जवाब ढूंढ रहे हो वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है. Too many of you are looking around on the left, on the right, on your back, on your front for answers. आप में से बहुत लोग बाएं दाएं आगे और पीछे कई प्रश्नों के जवाब के लिए ढूंढ रहे हो, You only fail in the end लेकिन आप अंत में असफल हो जाते हो because the answers are not in the earth. क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिला. They are all received in heaven. सारे प्रश्नों का जवाब स्वर्ग में है. We must arise and receive them from heaven. हमें उठकर उसे स्वर्ग से प्राप्त करना है. We cannot stay there, हम वहीं पर नहीं रुक सकते हैं, but we must return to execute His will on earth. हमें वापस आकर इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा को पूरी करनी है. वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है. हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा. अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं,
तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।